7 जुलाई 2016 रात के ठीक 11 बजे दिल्ली के द्वारका इलाके में एक आम से अपार्टमेंट एक फैमिली अपने लिविंग रूम में बैठी हुई थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। तभी एक बंद कमरे के पीछे से किसी के जोर से गिरने की आवाज आती है। जब घर वालों ने दरवाजा लगाकर खोला तो उन्होंने अंदर एक 31 साल के जवान लड़के को जमीन पर बेहोश पाया। उसके गले पर एक अजीब सा नीला निशान था। कुछ ही घंटों बाद उसकी जान चली गई। ये कोई आम इंसान नहीं था, ये था गौरव तिवारी, इंडिया का सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। एक ऐसा इंसान जो अपनी पूरी जिंदगी अंधेरों में भूत प्रेतों का पीछा करता रहा, लेकिन अचानक उन्हीं अंधेरों ने उसे घेर लिया। गौरव ने अपनी पूरी जिंदगी साइंस और हाई टेक गैजेट्स के जरिए ये प्रूफ किया कि भूत कुछ नहीं होते और डर सिर्फ हमारी नासमझी का नाम। तो फिर उस रात उस बाथरूम में क्या हुआ? क्या उन अनजान पावर्स ने जिन्हें वो हमेशा ललकारा करते थे उससे बदला लिया, या फिर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा इंसानी और दर्दनाक थी? आज हम इंडिया के सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का पर्दाफाश करेंगे। गौरव की मौत कैसे हुई, ये समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है वो जीता कैसे था। घोस्ट हंटर बनने से पहले गौरव तिवारी आसमानों में उड़ा करते थे। वो अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में एक कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग ले रहे थे। एक पढ़ा लिखा, अक्लमंद और रैशनल लड़का जिसका कैरियर बहुत ब्राइट था, लेकिन उनकी जिंदगी तब पलट गई जब वो टेक्सास के किराए के घर में शिफ्ट हुए। उस घर में गौरव और उनके दोस्तों के साथ अजीब व गरीब वाकयात पेश होने लगे। खाली कमरों में कदमों की आवाज़ें, भारी सामान का खुद ब खुद हिलना और एक अनजान लड़की का साया दिखना। जहां बाकी दोस्त डर के भाग गए, वहीं गौरव इस चीज़ के पीछे पड़ गए। और डर से भागे नहीं, बल्कि उसे समझना चाहते थे। उन्होंने एविएशन छोड़ दी, पैरासाइकोलॉजी और मेटाफिजिक्स की पढ़ाई की और एक सर्टिफाइड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन गए। जब वो इंडिया वापस आए, उन्होंने देखा यहाँ के लोग अंधाधुन सुपरस्टिशियस और डर में जी रहे। 2009 में उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की बुनियाद रखी। उनका मकसद कोई तावीज़ बेचना या झाड़ फूक करना ना था। वो लेदर जैकेट पहनते थे, हाथों में थर्मल इमेजिंग कैमरास, K2 मीटर्स और ऑडियो रिकॉर्डर रखते थे। उनका कहना था, नॉलेज कैंसल्स फियर्स, यानी जब आपको सच्चाई का इल्म हो जाए, डर खत्म हो जाता। अगले 7 सालों में गौरव ने पूरी दुनिया में 6000 से ज्यादा जगहों को विजिट किया जो हॉन्टेड कहती थी। वो राजस्थान के खौफनाक बांगड़ किले में रात को रुके, ऐसी जगह जहां गवर्नमेंट ने सूरज डूबने के बाद जाना सख्त मना किया था। वो कुलधारा के एक सुनसान रास्तों पर चले जहां कोई भटकता तक ना था। गौरव इसलिए मशहूर था कि हर बात पर यकीन नहीं करते थे। उन्हें 90% केसों में वो भूत होने का दावा जुटला देते थे। वो लोगों को दिखाते थे कि जो आवाज़ें उन्हें भूत की लग रही हैं वो दरअसल पुरानी तारें हैं, यानी वायर्स हैं। ये चूहों की आवाज़ है। वो लोगों का डर दूर करते थे, लेकिन जो बाकी 10% केसेस थे जिन्हें वो खुद साइंस से भी समझ नहीं पा रहे थे, वो उन पर भारी पड़ने लगे। जरा सोचिए, हर हफ्ते एक ऐसी जगह जाना जहाँ सिर्फ दर्द, मौत और गम की कहानियां हैं। अंधेरे कमरे में अकेले बैठकर किसी अनजान शक्ति को बुलाना कि आओ मुझसे बात करो। धीरे धीरे दोस्तों ने नोट किया
कि हंसता खेलता पायलट अब बहुत खामोश रहने लगा है, जिसका वो पीछा कर रहे थे अब शायद उन्हें ही घूर रहा था। 2016 में तक एक बहुत बड़ा नाम बन चुके थे गौरव तिवारी। उनकी शादी हो चुकी थी, वो बड़े टीवी शोज का हिस्सा थे, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ टूट रहा था। अपनी मौत से कुछ महीना पहले गौरव ने अपनी बीवी से एक ऐसी बात कही जो रोंगटे खड़े कर दे। उन्होंने कहा कि एक काली नेगेटिव पावर उन्हें अपनी तरफ खींच रही है। वो उनसे लड़ रहे हैं, खुद को संभाल रहे हैं, लेकिन अब ये मुश्किल होता जा रहा है। घर वालों ने सोचा कि शायद लगातार ट्रैवलिंग और काम की थकन की वजह से वो ऐसा कह रहे हैं। किसी को नहीं पता था कि उनके पास वक्त बहुत कम है। अब आते हैं 7 जुलाई 2016 की रात। गौरव शावर लेने बाथरूम जाते हैं और फिर वो जोर से गिरने की आवाज आती है। घर वाले दरवाजा तोड़ते हैं तो वो जमीन पर गिरे होते हैं। उनकी नब्ज बंद हो चुकी थी, लेकिन जब पुलिस ने बॉडी को देखा तो पूरे मुल्क के होश उड़ गए। गौरव के गले पर एक गहरा नीला निशान था, बिल्कुल ऐसा जैसा किसी ने उनका गला दबा दिया हो। लेकिन उस बाथरूम में कोई दूसरा इंसान नहीं था। खिड़की अंदर से बंद थी और जमीन पर उनकी बॉडी के पास कोई रस्सी नहीं थी, कोई कपड़ा या कोई फंदा नहीं था। मीडिया में हंगामा खड़ा हो गया। क्या घोट दिया, कोई देख नहीं सकता था? आज भी लोग इस बात पर साथ क्या हुआ था। चलिए दोनों साइड्स को देखते हैं। पहली है सुपरनेचुरल थ्योरी। लोग कहते हैं कि खौफनाक इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई बैड रूह उनके साथ उनके घर तक आ गई और उस रात उसने उन पर हमला किया। लोग उनकी आखिरी बात को उसका सबूत मानते हैं कि उन्होंने पहले ही नेगेटिव फोर्स का जिक्र किया था। लेकिन इसके साथ ही आती है दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत की वजह एसिफिक्स ड्यू टू हैंगिंग, यानी फांसी की वजह से दम घुटना। पुलिस का कहना था गौरव ने बाथरूम के अंदर एक कपड़े का इस्तेमाल किया था, हालांकि वो जमीन पर पाए गए निशान फांसी के ही थे। पुलिस ने यह भी बताया कि शोहरत के पीछे गौरव बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, उनके अनकन्वेंशनल करियर की वजह से फैमिली में बहुत टेंशन था और उनकी सोसाइटी को इंडिपेंडेंटली चलाने के लिए उन पर फाइनेंशियल प्रेशर भी बढ़ रहा था। अब आप चाहें इस बात पर यकीन करें कि गौरव को किसी ऐसी पावर ने नुकसान पहुंचाया जिसे वो ढूंढने निकलते थे, या फिर आप इस दर्दनाक हकीकत को माने कि वो उस दुनिया के दबाव या परेशानी और स्ट्रेस के आगे हार गए। एक बात तो तय है, उनकी कहानी आज भी बहुत बड़ा एक रहस्य है। वो डर को मिटाकर साइंस लाना चाहते थे, लेकिन उनका जाना खुद एक सबसे बड़ा सवाल बन गया। आपको क्या लगता है दोस्तों, उस रात द्वारका के उस अपार्टमेंट में क्या हुआ था? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें, और ऐसी ही मोर मिस्ट्रीज़ के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें द ग्रेट अनसॉल्व को। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सब तक सोचते रहिए और सवाल पूछते रहिए। अल्लाह हाफिज़।